जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई ज्ञान की बातों को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारे पूरे परिवार को सदा खुश रखें और जीवन की हर कठिनाई से लड़ सके। तो इन अमृत सी बातों को जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन कमजोर पड़ने लगे, जब अंदर से ऐसा लगे कि अब और सहने की शक्ति नहीं बची, तब बाहर की दुनिया नहीं भीतर की आवाज सुननी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे तो पूरा संसार भी तुम्हें गिरा सकता है, और मन अगर मजबूत हो जाए तो हालात भी तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। याद रखो, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे किस दिशा में ले जाते हो। जब तुम बार बार अपने दुखों को याद करते हो, तब तुम स्वयं अपने मन को कमजोर बना रहे होते हो, और जब तुम हर परिस्थिति में सीख देखने लगते हो, तब वही मन तुम्हें असाधारण शक्ति दे देता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे अपनी ताकत को दूसरों की राय से तोलते हैं। कोई तुम्हें कमजोर कह दे तो तुम मान लेते हो। कोई तुम्हारे संघर्ष को छोटा समझ ले तो तुम्हारा हौसला टूट जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो स्वयं को पहचान ले उसे दुनिया की कोई आवाज डिगा नहीं सकती। तुम उस परम चेतना का अंश हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। फिर तुम्हारा मन इतना असहाय कैसे हो सकता है? याद रखो, तूफान बाहर नहीं होता। तूफान तब आता है जब मन हार मान लेता है, जब जीवन में बार बार असफलता मिले, जब प्रयास करने के बाद भी परिणाम विपरीत दिखे। तब मन सबसे पहले सवाल करता है, अब क्यों प्रयास करूं? उसी क्षण श्री कृष्ण की वाणी भीतर गूंजती है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। तुम प्रयास इसलिए नहीं करते कि तुरंत फल मिले। तुम प्रयास इसलिए करते हो क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति परिणाम के डर से कर्म छोड़ देता है, वही सबसे पहले भीतर से टूटता है, और जो व्यक्ति कर्म को पूजा बना लेता है, उसका मन कभी कमजोर नहीं होता। मन को सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज है तुलना। जब तुम अपने जीवन को दूसरों से तुलना करते हो, तब तुम अपने ही मन पर बोझ डाल देते हो। किसी की मुस्कान देखकर यह मत सोचो कि वह सुखी ही होगा। किसी की सफलता देखकर यह मत मानो कि उसने संघर्ष नहीं देखा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। किसी का रास्ता छोटा दिखेगा, किसी का लंबा, लेकिन मंजिल सबके लिए वही है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। याद रखो, मन को ताकत बाहर से नहीं मिलती। मन को ताकत मिलती है स्वीकार से। जो हो गया उसे स्वीकार करो, जो नहीं मिला उसे समय पर छोड़ना सीखो। जब तुम अतीत को बार बार मन में घुमाते हो, तब तुम अपने वर्तमान की ऊर्जा खा जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह शिक्षा है, और जो सामने है वही अवसर है। मन उसी दिन हल्का होता है जिस दिन तुम क्यों हुआ की जगह अब क्या पूछना शुरू कर देते हो। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए, जब अपने भी तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझे, तब मन बहुत अकेला महसूस करता है ना? लेकिन उसी अकेलेपन में आत्मा सबसे जोर से बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें स्वयं से मिलवाने आता है। जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने मन को समझ लेता है, उसे भीड़ में भी कोई हिला नहीं सकता। मन को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब तुम ये समझ जाते हो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कभी हंसी होगी, कभी आंसू होंगे, कभी जीत होगी, कभी ठहराव होगा, लेकिन जो हर परिस्थिति में अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में अहंकार मत करो और दुख में स्वयं को छोटा मत समझो। दोनों ही स्थायी नहीं है। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं कमजोर हूं, तब मन भी वही मान लेता है। लेकिन जिस दिन तुम ये कह देते हो, मैं टूट सकता हूं लेकिन हार नहीं मान सकता, उसी दिन मन में एक नई शक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं लगता। साहस का अर्थ यह है कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ना। याद रखो, मन को हर रोज ये याद दिलाना पड़ता है कि तू अकेला नहीं। जब तुम थक जाओ, तब ये मत कहो कि अब कुछ नहीं बचा। ये कहो कि अभी कहानी बाकी है।
जो आज तुम्हें बोझ लग रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें दंड देने नहीं, तुम्हें तैयार करने आती है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन तुमने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। बाहर की लड़ाई तो फिर भी जीती जा सकती है, लेकिन जो मन की लड़ाई जीत लेता है वही वास्तव में विजेता है। जब मन बार बार डर पैदा करता है, तब समझ लेना कि वह भविष्य की कल्पनाओं में फंस गया है। डर कभी वर्तमान में नहीं होता। डर हमेशा उस चीज का होता है जो अभी घटी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी है उसे पूरी चेतना से जी लो, क्योंकि भविष्य का बोझ उठाने के लिए मन नहीं बना है। तुम जब आने वाले कल की चिंता आज ही करने लगते हो, तब तुम अपने मन की शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देते हो। याद रखो, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन जो अभी है वो तुम्हारे हाथ में है। मन को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है अधूरी अपेक्षाएं। तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे दर्द को महसूस करेंगे, और जब ऐसा नहीं होता तब मन टूटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा जहां होती है वहां पीड़ा निश्चित होती है। जब तुम बिना अपेक्षा कर्म करते हो, तब मन स्वतः ही हल्का और मजबूत हो जाता है। दूसरों से कम उम्मीद रखो और स्वयं पर भरोसा बढ़ाओ। यही मन को स्थिर करने का रहस्य है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ होते हुए भीतर खालीपन रहता है। हंसी बाहर होती है, लेकिन मन अंदर से चुप रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह खालीपन कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का संकेत है कि अब बाहरी चीजों से आगे बढ़ने का समय आ गया है। जो व्यक्ति इस खालीपन से डर कर भागता है वो भटकता है, और जो इसे समझकर स्वीकार कर लेता है वही भीतर से जागता है। मन को ताकत तब मिलती है जब तुम ये समझ जाते हो कि हर किसी की परीक्षा अलग होती है। किसी की परीक्षा धन से होती है, किसी की रिश्तों से, किसी की अकेलेपन से, और किसी की सहन शक्ति से। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें वही परीक्षा दी जाती है जिसे तुम पार कर सकते हो। अगर जीवन तुम्हें कठिन रास्ते पर चला रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर उसे सहने की शक्ति पहले से मौजूद है। जब मन बार बार कहे कि अब और नहीं, तब उसे ये याद दिलाओ कि तू कितनी बार पहले भी टूटते टूटते बच चुका है। कितनी बार लगा था कि अब सब खत्म हो गया, फिर भी तुम खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अतीत है, क्योंकि वही प्रमाण है कि तुम गिरकर भी उठ सकते हो। जो व्यक्ति अपने संघर्ष को याद रखता है, उसका मन कभी पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ता। मन को मजबूत करने के लिए हर समय लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहना भी बहुत बड़ा साहस होता है। हर बात का जवाब देना, हर अपमान पर प्रतिक्रिया करना, हर चोट को साबित करना, ये सब मन की ऊर्जा खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है, और संयम सबसे बड़ा शस्त्र। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाना सीख लेता है वही लंबे समय तक मजबूत बना रहता है। याद रखो, मन को थकाने वाला सबसे बड़ा बोझ है स्वयं को दोषी ठहराना। जो हो गया उसके लिए खुद को बार बार सजा मत दो। गलती अगर हो गई तो सीख बनाओ, सजा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मग्लानि तुम्हें सुधारेगी नहीं बल्कि तोड़ देगी। करुणा अगर दूसरों के लिए है तो सबसे पहले स्वयं के लिए होनी चाहिए। जब तुम अपने मन को ये सिखा देते हो कि हर दिन एक नया अवसर है, तब भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज फिर से शुरुआत की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह को नया जीवन मान लेता है, उसके मन पर अतीत का बोझ टिक नहीं पाता। और एक बात हमेशा याद रखना, मन को ताकत तब मिलती है जब तुम अकेले बैठकर स्वयं से सच बोल पाते हो। दुनिया के सामने मजबूत दिखना आसान है, लेकिन खुद के सामने ईमानदार होना कठिन। जो व्यक्ति अपने डर को स्वीकार कर लेता है वही उसे पार कर पाता है। डर से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम अकेले हो, जबकि सच्चाई यह है कि अकेलापन बाहर नहीं, सोच में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम स्वयं के साथ रहना सीख लेते हो तब कोई भी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकता। जो व्यक्ति अपने मन का साथी बन जाता है उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं रहती। भीतर की ये मित्रता ही मन को एक बनाती है। मन को कमजोर करने वाली एक और आदत है हर समय स्वयं को साबित करने की इच्छा। तुम चाहते हो कि लोग समझे कि तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम काबिल हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। बार बार खुद को साबित करने में जितनी ऊर्जा लगती है उतनी अगर अपने कर्म में लगा दी जाए तो मन स्वतः ही स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है। जब जीवन में अपमान मिले, जब शब्द चोट बन जाए, तब मन तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहता है, लेकिन वही क्षण सबसे बड़ी परीक्षा का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिक्रिया मन को कमजोर करती है और विवेक उसे मजबूत बनाता है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, कुछ बातों को समझकर छोड़ देना ही सच्ची बुद्धि है। जो व्यक्ति अपमान को अपने भीतर नहीं उतारता वही सच्चा विजेता होता है। मन को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है स्वीकार से। स्वीकार इस बात का कि हर रिश्ता हमेशा एक सा नहीं रहेगा। स्वीकार इस बात का कि हर व्यक्ति तुम्हारी भावना नहीं समझ पाएगा। स्वीकार इस बात का कि कुछ रास्ते अकेले ही तय करने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, तब मन संघर्ष छोड़ देता है और शक्ति ग्रहण करने लगता है। कभी कभी मन थक जाता है बिना किसी कारण के। तब लोग कहते हैं, सब तो ठीक है, फिर परेशानी क्यों? लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं, मन की थकान दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में खुद पर कठोर मत बनो। खुद को समय दो, मौन दो और शांति दो। मन कोई मशीन नहीं, वह भी विश्राम चाहता है। जो अपने मन को विश्राम देना सीख लेता है वही लंबे समय तक मजबूत बना रहता है। मन को गिराने वाली सबसे खतरनाक सोच है, अब देर हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक श्वास है तब तक अवसर है। उम्र, समय, हालात ये सब बहाने हैं। परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है जब निर्णय लिया जाता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि अभी भी संभव है, उसके मन में नई ऊर्जा जाग उठती है। जब तुम बार बार असफल हो और मन कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब अपने भीतर उस आवाज को खोजो जो कहती है एक बार। और श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हारने वालों से नहीं, ठहर जाने वालों से दूर हो जाता है। जो व्यक्ति गिरकर भी आगे बढ़ने का साहस रखता है वही मन से अजय होता है। मन को शांत रखने का एक रहस्य यह भी है कि हर बात को दिल पर मत लो। हर शब्द तुम्हारे लिए नहीं होता, हर व्यवहार तुम्हारे कारण नहीं होता। लोग अपने भीतर के बोझ के अनुसार बोलते और व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के शब्दों को अपने मन तक पहुंचने नहीं देता वही भीतर से सुरक्षित रहता है। और याद रखो, मन की ताकत किसी दिन अचानक नहीं आती, ये रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। आज नकारात्मक सोच को रोकना, आज खुद से थोड़ा प्यार करना, आज अनावश्यक चिंता छोड़ना,